brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहने को तो कह दिया कि ये जो संचार साथी ऐप है इसको मैंडेटरी नहीं होगा, इसको आप जब चाहे अपने ऐप से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ अधूरी रह गई है। इतना तो उन्होंने कहा, लेकिन उस 28 नवंबर के उस ऑर्डर को वापस नहीं लिया है जिसमें एप्पल, गूगल, सैमसंग जैसी कंपनियों से कहा गया है कि वो 90 दिन के अंदर जो नया मोबाइल वो भारत में बेचेंगे उसमें ये ऐप पहले से अपलोडेड होना चाहिए, जिसके साथ 2 शर्तें जुड़ी हुई हैं कि उसको डिसेबल नहीं किया जा सकता और उसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया जा सकता। तो ये कंफ्यूजन अभी तक बना हुआ है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर लग रहा है कि इस कंफ्यूजन के सहारे बाजी मार लेगी भारत सरकार, तो मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि एप्पल कंपनी ने तो मुंह पर कह दिया है कि वो भारत सरकार के किसी झांसे में आने वाली नहीं है। वो भारत में जो अपना सिस्टम बेचती है, iOS सिस्टम पर ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल का, उसमें सुरक्षा के और फोन को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त साधन पहले से उपलब्ध हैं और उसकी पॉलिसी है कि वो थर्ड पार्टी का कोई सॉफ्टवेयर अपने आईफोन में प्री लोड नहीं करती है। तो भारत सरकार का ये अनुरोध भी उसने ठुकरा दिया है। भारत सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया था, माना जाता है कि एप्पल कंपनी का कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचा ही नहीं। इसी तरह गूगल कंपनी जो है, एंड्रियॉड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो दुनिया के गैर एप्पल वाले स्मार्टफोन में का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कुल मिलाकर कंट्रोल गूगल करता है। और भारत में इस तरह के फोन की संख्या, स्मार्टफोन की संख्या 65 से 70 करोड़ के बीच में है। तो गूगल ने भी कह दिया है कि वो कुछ दूसरे तरीकों पर थोड़ा सा अपना रुख लचीला करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उनको चेंज करना पड़ेगा कि वो भारत में अपना माल बेचें, अपना स्मार्टफोन बेचें तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो, जिसमें संचार साथी को अपलोड किया गया हो। ये झमेले में वो नहीं पड़ना चाहते, तो वो कोर्ट का दरवाजा की खटखटाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात है कि एप्पल का कहना है और गूगल का कहना है कि वो नया प्रेसिडेंट नहीं खड़ा करना चाहते कि भारत के अंदर वो थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो दूसरे देश कहेंगे कि हमारे यहाँ भी किसी अलग तरह का सॉफ्टवेयर डालो। तो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते। वैसे सोवियत संघ ने मैक्स नाम का इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है या ऐप है जो अपलोड करवाना का अनिवार्य कर रखा है, और उसकी आड़ में रूस जासूसी करता रहा है अपने नागरिकों की, यह आरोप लगता रहा है, जो अब भारत की सरकार पर भी आरोप लग रहा है कि वो संचार साथी की आड़ में जासूसी करवाना चाह रही है। अब ये संचार साथी जनवरी से है। अब ये देखिए आंकड़े कितने अच्छे हैं, जनसंचार साथी ने कितना बढ़िया काम किया है। 50 लाख डाउनलोड हो चुके हैं, यानी 5 मिलियन लोग तो अपने यहाँ वैसे ही इसको लगा चुके हैं। 37 लाख जो चोरी हो गए या गुम हो गए फोन, उनको ब्लॉक किया गया। 22 लाख 23 लाख फोन ट्रेस कर लिए गए। तो अगर ये धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, साइबर क्राइम को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, और जो लोग अपने आप को चिंतित महसूस करेंगे तो वो खुद ही जोड़ना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना के बाद के काल में भारत में सबसे अच्छा क्या हुआ है कि मोबाइल फोन का उत्पादन और निर्यात हुआ है। भारत में कुल मिलाकर निर्यात, जो मोबाइल फोन का जो उत्पादन है वो एप्पल का 20% ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन भारत में होता है, और अमेरिका को जो हर तीसरा फोन, स्मार्टफोन बिकता है अमेरिका में,
वो भारत में असेंबल किया हुआ होता है। और इसके अलावा एक आंकड़ा और इंटरेस्टिंग है कि 9 गुना ज्यादा उत्पादन हो गया है भारत में मोबाइल फोन का। पिछले कुछ सालों में उत्पादन बढ़ा है। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, उसमें अलग अलग अखबारों में जो छपी है चीजें, ये कि आप पंगा क्यों लेना चाहते हैं, एप्पल से इस समय पंगा क्यों लेना चाहते हैं, गूगल से इस समय पंगा क्यों लेना चाहते हैं। जब इमरजेंसी जैसी स्थिति आती है तो गूगल के हाथ में भी बहुत कुछ होता है, फिर गूगल उस समय कॉपरेट नहीं करेगा वॉर जैसी स्थिति में, तो भारत के लिए संकट पैदा हो सकता है। एक कहा जा रहा है कि आप क्यों चाहते हैं कि पूरे देश भर में साइबर सिक्योरिटी रोकने के लिए एक ही तरह का ऐप हो, यानी एक संचार साथी नाम का ही ऐप हो जो करोड़ों भारतीयों के स्मार्टफोन में घुसा हुआ हो। क्या जरूरत है? अगर कल को ये अकेले इस ऐप की वनरेबिलिटी हो गई, यानी इसमें कोई अतिक्रमण हो गया, इस पर किसी ने घुस गया, कोई इसमें गड़बड़ी पैदा कर दी, इसमें कोई सिक्योरिटी फ्लॉ पैदा हो गया, तो करोड़ों मोबाइल फोन खतरे में पड़ जाएंगे। तो विकल्प होना चाहिए लोगों के पास। ऐसे में ये अगर मास्टर की मिल जाएगी साइबर अटैक करने वालों को कि भाई आपको भारत में कुछ नहीं करना, भारत में एक कोशिश करनी है पूरी कि ये जो संचार साथी नाम का ऐप है इसमें कुछ ना कुछ घुस जाओ, इसमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करो, तो आपको करोड़ों एक्सेस हो जाएगा, करोड़ों स्मार्टफोन का आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये तरीका भी सही नहीं है। ये मुझे एक नई बात लगी, मुझे लगा कि ये आपके सामने बात रखनी जरूरी है। 75% लोग जिनका मोबाइल फोन चोरी होता है या गुम हो जाता है वो अपने फोन को ब्लॉक कर देते हैं। ये अच्छी चीज है, इसको थोड़ा सा और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है इसमें कि आप दबाव में डालकर जबरन कानून बनाकर या आप इस तरह के जो कड़े निर्देश देकर किसी चीज को काबू में नहीं ला सकते। आपको थोड़ा लचीला रुख अपनाकर रखना ही पड़ेगा। 2 अगस्त 2025 में ये लैपटॉप और टैबलेट जो लोकल मैन्युफैक्चर होते हैं उनको बढ़ावा देने की एक योजना बनाई गई थी। उससे एचपी और दूसरी कंपनियां नाराज हो गई थी। अब एचपी ने पिछले 2 साल में भारत ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ाई है। सैमसंग पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। सुपर कंप्यूटर और एआई का भारत में साइबर क्राइम रोकने के लिए इस्तेमाल किया ही जा रहा है। और इस क्षेत्र में भारत सरकार और भी पुलिस भी इस मामले में साइबर थाने जगह जगह क्रिएट हुए हैं। साइबर एक्सपर्ट पुलिस में भर्ती किए जा रहे हैं। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर एप्पल और गूगल को नाराज करना और भारत के बहुत सारे जो नई पीढ़ी है जो इस बात को सहन नहीं कर सकती कि उनके जिंदगी में कोई हस्तक्षेप करे, उसकी क्या जरूरत है। अब डिजी लॉकर है, डिजी यात्रा है, ये वॉलंटरी है, ऐच्छिक है, लेकिन लोग अपना रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को लगता है इसका फायदा है तो लोग अपना रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को लगेगा कि संचार साथी से फायदा है, लोग अपनाते रहेंगे। अब कुछ भी करते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन एप्पल और गूगल ने तो अपनी तरफ से मना करके एक तमाचा तो जड़ ही दिया है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।